मैं हूं संगीता गौर। स्वागत है आपका मर्द हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं 2 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल ने 2 दिन पूर्व ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होने वाले वर्ल्ड कप की पहले ही भविष्यवाणी की थी टैरो कार्ड रीडर दिव्या मोगिया ने, जिन्होंने बताया था कि इस बार वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा, इंडिया हारेगा। और उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई, जो कि हमारे चैनल ने मर्द हिंद 24 न्यूज ने 2 दिन पहले ही टैरो कार्ड रीडर दिव्या मोगिया की जो भविष्यवाणी चैनल पर चलाई थी। सीएम केजरीवाल ने दी 83 दुकानों को 24 घंटे खुलने की परमिशन। दिन रात चलने वाली दिल्ली में कुल कितनी शॉप? राजधानी दिल्ली में 83 दुकानों को 24 घंटे खुलने की परमिशन मिली है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 83 और दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालन की अनुमति दे दी है। दिल्ली में 83 और दुकानों को परमिशन मिलने के बाद अब राजधानी में 24 घंटे चलने वाली दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की कुल संख्या 635 हो गई। आधिकारिक बयान में बताया गया, दिल्ली में साल 1954 से 2022 तक केवल 259 दुकानों और प्रतिष्ठानों को 24 घंटे चलने की अनुमति थी। टैक्स कटौती के बाद भी राहत नहीं, 3000 रोजाना वसूली। विंटर सीजन पर संकट। सरकार की ओर से बाहरी राज्यों के टूरिस्ट वाहनों पर लगाए गए टैक्स में कटौती के फैसले के बावजूद राहत नहीं मिल पाई है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के निर्देशों पर 2 नवंबर को बाहरी राज्यों के टूरिस्ट वाहनों पर विशेष पथ कर 3000 रुपए से घटाकर 500 रुपए रोजाना करने के निर्देश जारी हुए थे। बाहरी राज्यों के पर्यटक वाहनों से दोहरे टैक्स की वसूली अभी भी जारी है। सरकार के आदेश 1 दिसंबर से लागू होने हैं। राहत न मिलने से एडवांस बुकिंग प्रभावित हो रही है। दुर्गा पूजा और दिवाली टूरिस्ट सीजन के बाद अब विंटर टूरिस्ट सीजन पर भी संकट खड़ा हो गया है। हिमाचल में पर्यटक वाहनों पर लगाए गए दोहरे टैक्स से पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। विदेशी नागरिकों से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 5 महिलाओं सहित 16 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल ने अवैध रूप से कॉल सेंटर का संचालन करके अमेरिका के नागरिकों के साथ कथित रूप से ठगी करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश कर 5 महिलाओं से 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें दिव्य शर्मा उर्फ लवकुश, दीपू कुमारी, श्रेया कुमारी, काजल मिश्रा, तमन्ना, उपासना, तुषार, देवेंद्र सेन, वीरेश माथुर, विपुल कुमार, सुमित नेहरा, उद्यान सदी अहमद, सुहेल रजा, अमित कुमार शामिल। सूत्रों ने बताया कि पकड़े गए लोगों के कब्जे से 40 से ज्यादा अमेरिकी नागरिकों के दस्तावेज और डेटा भी बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि अमेरिकी नागरिक डेवन मिशेल ने ईमेल के जरिए शिकायत की थी। बारिश और तेज हवाओं से दिल्ली एनसीआर में बढ़ेगी ठंड, प्रदूषण होगा कम। वायु प्रदूषण से जूझ रहे दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 21 नवंबर से तेज हवाएं चलने के आसार हैं। तेज हवा से वायु प्रदूषण से जूझते दिल्ली और एनसीआर के लोगों को राहत मिल सकती है। वायु की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा। पहाड़ी इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हल्की व मध्यम बारिश की भी संभावना है। इससे मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ सकती है। दूसरी ओर दिल्ली में हवा की गुणवत्ता कुछ सुधार हो सकता है। इससे दिल्ली और एनसीआर इलाके में चौथे चरण की पाबंदियों में छूट दी गई है। एक्यूआई गुरुग्राम में 242, गाजियाबाद में 275, नोएडा में 252, ग्रेटर नोएडा में 232 और फरीदाबाद में 318 रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर इलाके में 21 नवंबर के बाद 25 नवंबर तक आसमान में छिटपुट बादल दिख सकते हैं। इससे दिल्ली के न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। हमास आकाओं के ठिकानों तक पहुंची इजरायल की सेना। 35 सुरंग, गोला बारूद और 7 रॉकेट मिले। इजरायल की सेना गाजा पट्टी में लगातार हमास के ठिकानों को तबाह कर रही है। रविवार को इजरायल की सेना ने हमास के सीनियर अधिकारियों के आवासों पर कार्रवाई की। इजरायल की सेना जैसे ही हमास आकाओं के आवासों में प्रवेश किया तो अंदर का नजारा देख हैरान रह गई। हमास के आकाओं के आवासों में करीब 35 सुरंगें मिली हैं। इसके साथ साथ भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया। ऑपरेशन के दौरान इजरायली सैनिकों ने हमास के कई आतंकियों को जवाबी कार्रवाई के दौरान ढेर भी कर दिया। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। विश्वास जिंदगी में बहुत बड़ा शब्द है, खास करके जब बात होती है जान या हेल्थ की। और जब हेल्थ की बात होती है ना, देन आई डोंट टेक चांसेस। मैं अपने सारे टेस्ट करवाती हूँ ट्रस्टेड लैब से ही।
और मेरा पूरा भरोसा है SODL पर, सर्विसेज ऑफ डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी में। नमस्ते, मैं दिव्या मोंगिया। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ न्यूज 24 मधुर हिंद चैनल पर। मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ। आपकी सभी समस्याओं का अब से लाइव समाधान मिलेगा आपको हर वेडनेसडे शाम 6 से 6:30 के बीच में। किसी भी प्रकार की समस्या हो, करियर से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, हर समस्या के समाधान के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा नंबर है 9810339678। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर आद्रिता नाग, ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट। मैं क्लोक डेंटल की जोनल हेड हूँ। क्लोक डेंटल एशिया का लार्जेस्ट डेंटल चेन है और बहुत जल्दी हम 1000 क्लिनिक से ज़्यादा खोलने वाले हैं। मेरा विशेष जो है वो ओरल कैंसर के ऊपर है। आप सभी ने देखा गया है, कई बार आप लोगों को डर है, प्रश्न रहते हैं, जिज्ञासा रहती है ओरल कैंसर के बारे में। तो आप में से किसी को भी कोई प्रश्न रहेगा, हर सोमवार 1 बजे से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी प्रश्न के साथ। मैं मरुधर 24 न्यूज चैनल में अवेलेबल रहूंगी। थैंक यू। यमन के हूती लड़ाकों ने हाईजैक किया इजरायली शिप, लाल सागर में दिया घटना को अंजाम। रिपोर्ट का दावा, यमन के हूती मिलिशियाई लड़ाकों ने कथित तौर पर गैलेक्सी लीडर नाम के इजरायली जहाज को लाल सागर में हाईजैक कर लिया है। समाचार एजेंसी अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक जहाज पर 22 लोग सवार थे। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सूत्रों ने कहा कि हूती लड़ाकों ने लाल सागर में आंशिक रूप से इजराइल के स्वामित्व वाले एक जहाज को जब्त कर लिया है। जहाज पर कोई भी इजरायली नागरिक सवार नहीं था। हुतीस के नेता ने चेतावनी दी थी कि उनकी सेना इजराइल पर और हमले करेगी और वे लाल सागर बाब मंडेब जल संधि में इजरायली जहाजों को निशाना बना सकते हैं। सिलक्यारा टनल में फंसी जिंदगियों के हिस्से अब भी इंतजार। ऑगर मशीन से लगेंगे कितने दिन? 5 मोर्चों पर चल रहा काम। उत्तर काशी के सिलक्यारा में सुरंग हादसे के बाद से अंदर फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए 5 विकल्पों पर युद्धस्तर काम हो रहा है। इनमें सबसे ज्यादा उम्मीद सुरंग में काम कर रही ऑगर मशीन से ही है। ऑगर मशीन टनल के भीतर फंसे मजदूरों के सबसे करीब है। ऑगर मशीन श्रमिकों से 40 मीटर दूर है, जबकि शेष विकल्पों पर काम कर रही टीमों को मजदूरों तक पहुंचने के लिए 86 से 200 मीटर तक नई टनल बनानी होगी। रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा करने आए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी ऑगर मशीन के विकल्प को ही ज्यादा आशा जगाने वाला माना है। गडकरी ने और कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तय सभी 5 विकल्पों पर काम जारी है। इनमें ऑगर मशीन से फंसे मजदूरों तक निस्संदेह 2 से 2.5 दिन में पहुंचा जा सकता है। ऑगर मशीन के रुकने की वजहों का समाधान करते हुए उसे जल्द से जल्द शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। शेष विकल्पों में वक्त लग सकता है। दिल्ली में कुछ कम हुआ वायु प्रदूषण। आज से खुलेंगे स्कूल कॉलेज, कई प्रतिबंध रहेंगे जारी। राजधानी में वायु प्रदूषण कम होने के बाद स्कूल व कॉलेज आज से फिर खुलेंगे। छात्रों के स्वास्थ्य को देखते हुए स्कूलों में विशेष व्यवस्था की गई है। सरकारी, निजी व सरकारी सहायता प्राप्त सभी स्कूल खुलेंगे। इसमें नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक की सभी कक्षाएं फिजिकल मोड में संचालित की जाएंगी। हालांकि कुछ निजी स्कूलों ने नर्सरी से 5वीं तक की कक्षाओं को बंद करने का फैसला लिया है। निजी स्कूलों का कहना है कि प्रदूषण अभी भी खराब श्रेणी में है। ऐसे में छोटे बच्चों की सेहत का ध्यान रखा जा रहा है। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में परिपत्र जारी कर बताया कि 1 सप्ताह तक सुबह होने वाली प्रार्थना व स्कूलों में आउटडोर गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। आरक्षण के लिए दिल्ली में दम दिखाएंगे जाट। आज होगा महाधिवेशन। केंद्रीय सेवाओं में ओबीसी के आरक्षण के लिए जाट समाज आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ताकत दिखाएगा। सुबह गाड़ियों बसों के जरिए देश भर के जाट तालकटोरा स्टेडियम में होने वाले अखिल भारतीय जाट महासभा के महाअधिवेशन में पहुंचेंगे। पश्चिमी यूपी से भी हजारों लोग सम्मेलन में भाग लेंगे। संगठन से जुड़े नेताओं का कहना है कि महाअधिवेशन में सभी पार्टियों में शामिल जाट समाज के बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन में अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, राष्ट्रीय महासचिव चौधरी युद्धवीर सिंह के अलावा फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र देओल के अलावा अन्य जाट नेता भी महाधिवेशन में पहुंचेंगे। विश्व कप फाइनल 40 ओवर में बस 4 चौकी, हेड लॉविसन की जोड़ी, भारत की हार का कारण। विश्व कप 2023 के फाइनल से पहले तक अपराजित रही टीम इंडिया को अंतिम मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा।
भारत के 241 रनों के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 6 विकेट रहते आसानी से हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया इस जीत के साथ छठी बार विश्व विजेता बना, जबकि भारत का 12 साल बाद अपनी धरती पर कप जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। भारत की बल्लेबाजी इस विश्व कप में पहली बार लड़खड़ाई और स्कोर 240 रन तक ही पहुंच पाया। इस विश्व कप में पहली बार हुआ कि भारतीय टीम ऑल आउट हो गई। रोहित शर्मा ने 47, विराट कोहली ने 54 और केएल राहुल ने 66 रन बनाए, लेकिन इसके बाद किसी बल्लेबाज ने 20 रन का आंकड़ा ही पार नहीं किया। पूरी पारी में टीम इंडिया विकेट गिरते रहने से दबाव में ही नजर आई। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने 4-4 रन बनाए तो रविंद्र जडेजा 9 और सूर्य कुमार यादव 18 रन ही बना पाए। नमस्कार, आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.murzahind.com को लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।